क्या पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है? आज हम इसी सवाल के जवाब में एक कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी की इज्जत सिर्फ उसकी जेब में रखे पैसों से तय होती है? आइए अर्जुन की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। मिलिए हमारी कहानी के हीरो अर्जुन से। छोटीपुर गांव का एक नौजवान जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन हालात वो उसके साथ नहीं थे। घर में गरीबी का साया था और भविष्य एकदम धुंधला। सोचिए, हर दिन अर्जुन को अपने ही घर में ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसियों से देखते तो मुंह फेर लेते। उसे ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे वो कोई बोझ हो, और बस यहीं से उसके अंदर एक आग जलनी शुरू हो गई। एक ही छत के नीचे दो भाइयों की किस्मत कितनी अलग थी। एक तरफ अर्जुन, जिसे बचा खुचा खाना और ताने मिलते थे, और दूसरी तरफ शहर में नौकरी करने वाला उसका चचेरा भाई रोहित, जिसकी खूब आवभगत होती थी। ये फर्क, ये भेदभाव अर्जुन के दिल में रोज चुभता था। ये शब्द उसके अपने पिता के थे, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जख्म थे। एक ऐसा जख्म जिसने अर्जुन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उसे ये घर छोड़ना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का असली सफर। उसने ठान लिया कि अब वो ये अपमान और नहीं सहेगा। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और जेब में 50 रुपए लेकर वो अपनी किस्मत आजमाने शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की जिंदगी, जैसा कि हम जानते हैं, आसान नहीं होती। शुरुआती दिन तो बेहद मुश्किल थे। महीनों तक वो दिहाड़ी मजदूरी करता रहा, और न जाने कितनी रातें उसने भूखे पेट फुटपाथ पर गुजारी। कई दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार उसे अपनी पहली दिहाड़ी मिली, 50 रुपए। अब ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी उम्मीद की पहली किरण थी, उसकी अपनी मेहनत की कमाई। एक शाम बस स्टैंड पर थके हारे बैठे अर्जुन की नजर एक बूढ़े फल वाले पर पड़ी, और बस उसी पल उसके दिमाग में एक बत्ती जली। उसे नहीं पता था, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब अपनी इस नए सपने को पूरा करने के लिए अर्जुन ने 1 महीने तक और कड़ी मेहनत की, एक एक पैसा जोड़ा, और आखिरकार 300 रुपए जमा कर लिए। ये उसकी आजादी की पहली पूंजी थी। उसकी शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने उससे 10 रुपए के अमरूद खरीदे। अब ये सिर्फ 10 रुपए नहीं थे, ये उसके अपने कारोबार की पहली कमाई थी, और उस दिन जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी वो अनमोल थी। और फिर अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी सूझबूझ, इन सब ने उसे उस रास्ते पर डाल दिया जहां से सिर्फ कामयाबी ही नजर आ रही थी। अर्जुन की तरक्की देखने लायक थी। जमीन पर फल बेचने से शुरू हुआ ये सफर एक ठेले तक पहुंचा। फिर ग्राहकों की मांग पर जूसर भी आ गया, और देखते ही देखते उसने अर्जुन फ्रेश जूस सेंटर नाम से अपनी दुकान भी खोल ली। सिर्फ 2 साल, जी हाँ, इन 2 सालों में अर्जुन ने अपनी किस्मत पूरी तरह बदल दी। अब वो गांव का वो बेरोजगार लड़का नहीं था, बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन था, जो अब दूसरों को भी काम दे रहा था। पैसा कमाने के बाद अर्जुन को अपने गांव की याद आई। वो लौटना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या वक्त ने उसके गांव वालों का नजरिया भी बदला है। याद है ना, इन्हीं शब्दों ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया था, लेकिन अब यही अपमान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और अब देखिए जरा, उसकी कामयाबी ने लोगों के मुंह पर लगे ताले कैसे बदल दिए। जो कल तक उसे ताने देते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा था। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी अर्जुन के लिए थी या फिर उसकी नई गाड़ी और पैसों के लिए? ये सवाल अर्जुन के मन में घर कर गया। इस जश्न और तारीफों के शोर के बीच अर्जुन को एक खामोशी महसूस हुई। उसे एहसास होने लगा था कि ये इज्जत उसकी नहीं, उसकी कामयाबी की है। उस रात अर्जुन को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे साफ दिख रहा था कि अगर कल उसके पास ये पैसा ना रहा तो ये इज्जत भी नहीं रहेगी। ये सब कुछ बस एक दिखावा था। और यहीं अर्जुन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला कि ये दुनिया इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को सलाम करती है। अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने खड़ा कर देती है। क्या सच में हमारी इज्जत सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस पे टिकी है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। और आखिर में अर्जुन ये समझ गया कि असली सम्मान दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में होता है।
दुनिया की तारीफ तो आती जाती रहती है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया गया स्वाभिमान वही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।